नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव किरण फार्मिंग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज हम बात करेंगे पुदीना की खेती के बारे में। यह रबी की फसल है, दिसंबर से जून के बीच में यह बोई जाती है। एक नज़र डालते हैं इसके परिचय पे। पुदीना मेंथा के नाम से जानी जाने वाली एक क्रियाशील जड़ी बूटी है। पुदीना को तेल, टूथपेस्ट, माउथवॉश और कई व्यंजनों में स्वाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके पत्ते कई तरह की दवाइयाँ बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। पुदीने से तैयार दवाइयों को नाक, गठिया, नाड़िया, पेट में गैस और सोजिश आदि के इलाज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसे व्यापक श्रेणी की दवाइयाँ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक छोटी जड़ी बूटी होती है जिसकी औसतन ऊंचाई 1 से 2 फीट के साथ फैलने वाली जड़ें होती हैं। इसके पत्ते 3.7 से 10 सेंटीमीटर लंबे और जामुनी रंग के छोटे फूल होते हैं। इसका मूल मेडिटेरेनियन बेसिन है। यह ज़्यादा अंगोला, थाईलैंड, चीन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जापान, भारत और पराग्वे में पाया जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश और पंजाब भारत के पुदीना उत्पादक राज्य हैं। आगे बात करते हैं इसके जलवायु और तापमान की। इसका तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। आगे बात करते हैं इसके मिट्टी की। पुदीने को मिट्टी की कई किस्मों जैसे दरमियाने के से गहरी, उपजाऊ मिट्टी जिसमें पानी को सोखने की क्षमता ज़्यादा हो में उगाया जाता है। इसको जल जमाव वाली मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। उच्च नमी वाली मिट्टी में यह अच्छे परिणाम देती हैं। इस फसल के लिए मिट्टी का pH मान 6 से 7.5 होना चाहिए। आगे बात करते हैं इसके प्रसिद्ध किस्में और पैदावार के बारे में। इसकी पहली किस्म है मास 1। यह छोटे कद की किस्म है जिसकी ऊंचाई 30 से 45 सेंटीमीटर होती है। यह बीमारियों की रोधक और जल्दी पकने वाली किस्म है। इसमें मैंथोल की मात्रा 70 से 80% होती है। इसकी औसतन पैदावार 80 क्विंटल प्रति एकड़ जड़ी बूटियों के तौर पर और 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ तेल के तौर पर होती है। आगे बात करते हैं अगले किस्म की हाइब्रिड 77 के बारे में। इसकी ऊंचाई 50 से 60 सेंटीमीटर होती है। यह किस्म पत्तों के धब्बा रोग और कुंगी के रोग रोधक होती हैं और यह जल्दी पकने वाली किस्म है। इसमें मैंथोल की मात्रा 80 से 85% होती है। इसकी औसतन पैदावार 80 क्विंटल प्रति एकड़ जड़ी बूटियां के तौर पर और 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ तेल के तौर पर होती है। यह रेतीली दोमट मिट्टी में बढ़िया पैदावार देती है और ऐसी शुष्क मौसम में की आवश्यकता होती है। अगले किस्म की बात करते हैं शिवालिक के बारे में। यह चीन की खेती से चुनी गई किस्म है। यह किस्म उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में उत्तरांचल में अच्छी वृद्धि करती है। इसमें मैंथोल की मात्रा 65 से 70% होती है। इसकी औसतन पैदावार 120 क्विंटल प्रति एकड़ जड़ी बूटियां के तौर पर और 72 किलोग्राम प्रति एकड़ तेल के तौर पर होती है। यह किस्म फंगस रोगों से जल्दी प्रभावित होती है। आगे बात करते हैं अगले किस्म की गोमती के बारे में। यह किस्म रंग में हल्के लाल रंग की होती है। इसकी पैदावार बाकी किस्मों की पैदावार से कम होती है। इसमें मैंथोल की मात्रा 78 से 80% होती है। अगले किस्म हिमालया। इसके पत्तों का आकार बाकी किस्मों से बड़ा होता है। यह किस्म कुंगी, झुलस, सफ़ेद धब्बे और पत्तों पर धब्बे रोग की रोधक है। इसमें मैंथोल की मात्रा 78 से 80% होती है। इसकी औसतन पैदावार 160 क्विंटल प्रति एकड़ जड़ी बूटियों के तौर पर और 80 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़ तेल के तौर पर होती है। अगला किस्म कोसी। यह किस्म 90 दिनों में पक जाती है। यह किस्म कुंगी, झुलस, सफ़ेद धब्बे और पत्तों के धब्बे रोधक की प्रतिरोधक है। इसमें मैंथोल की मात्रा 75 से 80% होती है और तेल की पैदावार 80 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है। अगला किस्म सक्षम। यह किस्म सीवी हिमालय की तरह से टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार की गई है। इसमें मैंथोल की मात्रा 80% होती है और तेल की पैदावार 90 से 100 किलोग्राम प्राप्ति होती है। अगले किस्म कुशल के बारे में। यह किस्म टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार की गई है और 90 से 100 दिनों में पक जाती है। यह किस्म कीट और बीमारियों की रोधक होती है। यह किस्म अर्ध शुष्क उप
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अच्छी पैदावार देती है और उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी अच्छी उगती है। इसकी औसतन पैदावार 120 से 132 क्विंटल प्रति एकड़ जड़ी बूटियां के तौर पर और 70 से 80 किलोग्राम प्रति एकड़ तेल के तौर पर होती है। अगले किस्म पंजाब स्प्रेमिंट 1 के बारे में। इस किस्म में तेल की मात्रा 0 से 57% होती है और इसमें तेल का मुख्य तत्व कार्बोन होता है। इसकी औसतन पैदावार 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। आगे बात करते हैं ज़मीन की तैयारी के बारे में। पुदीने की बिजाई के लिए सुविधाजनक आकार के बेड तैयार करें। खेत की तैयारी के समय खेत की अच्छी तरह जुताई करें। जैविक खाद जैसे रूढ़ी की खाद 100 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ रूढ़ी की खाद डालें। रूढ़ी की खाद के बाद हरी खाद डालें। आगे बात करते हैं बिजाई की। बिजाई का समय। इसकी बिजाई के लिए दिसंबर से जनवरी का समय अनुकूल होता है। पौधे के भागों की बिजाई 40 से सेंटीमीटर के फासले पर और पंक्तियों के बीच का फासला 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोएं। पौधे के जड़ वाले भाग को मुख्यतः खेत में बोया जाता है। आगे बात करते हैं बीज की। बीज की मात्रा। प्रजनन क्रिया जड़ के भाग या टहनियों द्वारा की जाती है। अच्छी पैदावार के लिए 160 किलो भागों को प्रति एकड़ में प्रयोग करें। जड़ें पिछले पौधे से दिसंबर और जनवरी के महीने में प्राप्त की जाती है। बीज का उपचार। फसल को जड़ गलने से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजे जाने वाले उपचार कप्तान 0.25% या आगालोल 0.3% या बैनलेट 0.1% से 2 से 3 मिनट के लिए किया जाना चाहिए। पनीरी की देखरेख और रोपण। बिजाई से पहले पौधे की बारीक जड़ 10 से 14 सेंटीमीटर काटें। पुदीने की जड़ को आकार और जड़ के हिसाब से बोएं। पौधे की बारीक जड़ की रोपाई 40 सेंटीमीटर के फासले पर और कतार से कतार का फासला 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिजाई के बाद मिट्टी को नमी देने के लिए सिंचाई करें। रोपाई के बाद नदीनों की रोकथाम के लिए सीन बार 400 ग्राम की प्रति एकड़ में स्प्रे करें। नदीनों से बचाव के लिए एट्राजिन और सीमाजिन 400 ग्राम, पेंडिमेथालिन 800 मिलीलीटर और ऑक्सीफ्लोरोफेन 200 ग्राम की बूटीनाशक स्प्रे प्रति एकड़ में करें। आगे बात करते हैं खाद की। खाद 1 किलोग्राम प्रति एकड़ में यूरिया 130 किलोग्राम प्रति एकड़, एसएसपी 80 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटास 33 किलोग्राम प्रति एकड़। तत्व बात करते हैं किलोग्राम प्रति एकड़ में नाइट्रोजन 58 किलोग्राम प्रति एकड़, फास्फोरस 32 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटास 20 किलोग्राम प्रति एकड़। खेत की तैयारी के समय रूढ़ी की खाद 80 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। नाइट्रोजन 58 किलो, यूरिया 130 किलो, फास्फोरस 32 से 40 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 80 से 100 किलो, पोटेशियम 20 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटास 33 किलो प्रति एकड़ में डालें। आगे बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। हाथों से लगातार गोड़ाई करें और पहली कटाई के बाद खेत को नदीन मुक्त करें। नदीनों की रोकथाम के लिए सीन बार 400 ग्राम प्रति एकड़ में प्रयोग करें। नदीनों को नियंत्रित करने के लिए जैविक मल्च के साथ ऑक्सीफ्लोरोफिन 200 ग्राम या पेंडिमेथालिन बूटीनाशक 800 मिलीलीटर को प्रति एकड़ में प्रयोग करें। यदि नदीन ज़्यादा हो तो डालापोन 1.6 किलोग्राम प्रति एकड़ या ग्रामाक्जोन 1 लीटर को ड्यूरान 80 से 800 ग्राम या टेरबेसिल 800 ग्राम की प्रति एकड़ में स्प्रे करें। आगे बात करते हैं इसके सिंचाई की। गर्मियों में मानसून से पहले जलवायु और मिट्टी के आधार पर 6 से 9 सिंचाइयाँ जरूर की जानी चाहिए। मानसून के बाद 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई सितंबर महीने में, दूसरी अक्टूबर में और तीसरी नवंबर महीने में की जानी चाहिए। सर्दियों में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि सर्दियों में बारिश न पड़े तो एक सिंचाई जरूर देनी चाहिए। आगे बात करते हैं पौधे की देखभाल के बारे में। हानिकारक कीट और रोकथाम। बालों वाली सुंडी, यह डिकारसिया ओब्लिकुआ के कारण होती है। यह हरे पत्तों को खाती है और पूरे पौधों को नष्ट कर देती है। इस कीट की रोकथाम के लिए मैलाथियान या थायोडन 1.7 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगले कीट की बात करें कुतरा सुंडी के बारे में।
यह एग्रोटिस फ्लेमेटरा के कारण होती है। यह बसंत ऋतु के दौरान पौधे की गर्दन को नुकसान पहुंचाती है। इस कीट की रोकथाम के लिए रोपाई से पहले फारेट 10 ग्राम से मिट्टी का उपचार करें। आगे बात करते हैं लाल भुंडी की। यह आउलोफोरा फोइविकालिस के कारण होती है। यह ताजे हरे पत्तों और कलियों को खाती है। यह कीट की रोकथाम के लिए थायोडाइन 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। आगे बात करते हैं पुदीने की पत्ता लपेट सुंडी। यह सिंगमिया अब्रुपतालिस के कारण होती है। यह कीट पत्तों को लपेट देती है और अगस्त से सितंबर के महीने में अंदर से पत्तों को खाती है। इस कीट से बचाव के लिए थायोडन 1.5 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में मिलाकर सप्ताह के अंतराल 2 से 3 बार छिड़काव करें। आगे बात करते हैं इसके बीमारियां और रोकथाम के बारे में। तना गलन, यह मैक्रोफोमिना फेजियोली के कारण होती है। यह पौधे के निचले भागों को हमला करती है, जिससे पौधे पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जो बाद में पौधे को खोखला कर देते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए कप्तान 0.25 ग्राम प्रति या आगालोल घोल 0.3% या बैनलेट 0.1% में 2 से 3 मिनट के लिए तने को रखें। आगे बात करते हैं अगले बीमारी की, फुजारियम सूखा। यह फुजारियम आग्जिस्पोरियम के कारण होती है। इससे पत्ते पीले, मुड़े हुए और सूख जाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए बवास्टीन, बैनलेट और टापसिन दें। अगले रोग की बात करें, पत्ते का झुलस रोग। यह अल्टरनेरिया के कारण होती है। यह गर्मियों के मौसम में पत्तों को नुकसान पहुंचाती है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए कापर फंगसनाशी का प्रयोग करें। आगे बात करते हैं फसल की कटाई के बारे में। पौधे 100 से 120 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जब निचले पत्ते पीले रंग के होने शुरू हो जाएं, तब कटाई करें। कटाई दराती से और बूटियों को मिट्टी की सतह से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर से निकालें। अगली कटाई पहली कटाई के बाद 80 दिनों के अंतराल पर करें। ताज़ी पत्तियों को उत्पाद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें कटाई के बाद की। कटाई करने के बाद तेल निकालने के लिए उसके नरम तनों को प्रयोग किया जाता है। फिर पुदीने के तेल को पैक करके बड़े स्टील के या एल्युमिनियम के बक्सों में रखा जाता है। फसल को नुकसान होने से बचाने के लिए जल्दी मंडी में भेजा जाता है। पुदीने की पत्तियां से काफ़ी तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे प्रक्रिया के बाद पुदीने का तेल और चटनी आदि। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।